नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी विजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ के गुरुद्वारा आलमबाग में विशेष अरदास का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार द्वारा सिख समाज के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने गुरु के बाग में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु घर में मत्था टेक कर अरदास का लाभ प्राप्त किया। कब नानक सब तेरी वड्याई। सिख ओंकार वार श्री भगवती जी की बादशाही 10वीं प्रथम भगवत सिमरिया कर नाम नित्य अवताई। तेरा कब नानक सब तेरी वड्याई। सिख ओंकार वार श्री भगवती जी की बादशाही 10वीं प्रथम भगवत सिमरिया कर नाम नित्य अवताई। हमरा मन को गुरमोहन सब भये नाम सच्चे सार गान निकटे सच्चा नाम साच नाम आधार मेरा रोगा सब भगवान शांत सच्चा नाम मेरा बोले जल्दी में कृपा करके आ जाओ। आगे कितने की बेटा से बैठो पंजा साहब इधर आगे नाम आगे आ जाओ। दूसरे आइए जी साथ में बेटा साहब आ जाओ। जिन्होंने आशा की वारदात की उन्होंने कीता सारी भैणा सारे बच्चे कृपा करके स्टेज। ये आज ऐतिहासिक दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे किए हैं और ये 12 वर्ष ही पूरे नहीं किए हैं, एक नया इतिहास रचा है। हमारे देश में 4399 दिन पूरे करने के बाद उन्होंने सबसे लंबा समय लोकतांत्रिक सिस्टम में देश की सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और मैं समझता हूँ कि ये 12 वर्ष जो हैं, ये 12 वर्ष 140 करोड़ लोगों के विश्वास को जीतने की सबसे बड़ी सफलता मैं समझता हूँ। विश्व की 5 फ्रजाइल अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं से लेकर आज विश्व की 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था देश को बनाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 सालों में हुआ है। और ये 12 साल सिखों के लिए बहुत अहम रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखों के सबसे बड़े हितैषी प्रधानमंत्री के तौर पे भी हम उनको मानते हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों में सिखों के साथ जो कांग्रेस के समय में बेइंसाफियाँ हुई थी उसको इंसाफ दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दिल्ली और देश के बाकी शहरों में कानपुर के समेत दंगों में 3500 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ। उस कत्लेआम के दोषियों को सज़ा दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 30 साल उन दोषियों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकारें काम करती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था सिखों के साथ कि आपको इंसाफ दिलाएंगे, वो इंसाफ दिलाने का काम किया। 9वें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया, उनको सम्मान देने के लिए लाल किले की फसील से प्रधानमंत्री जी ने उनके समागम को मनाने का काम किया है। ऐसे अनेका काम हैं। सिख संगत पिछले 70 साल से अरदास कर रही थी कि जो गुरुधाम, जो गुरु नानक पातशाह की जन्मभूमि कर्म भूमि पाकिस्तान में रह गई है बंटवारे के समय, उसके दर्शन दीदार सिखों को नसीब हो। 70 साल के बाद सिखों की अरदास पूरे करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाना हो, छोटे साहिबजादों के लिए शहादत का दिवस मनाना हो,
वीर बाल दिवस मनाना हो, ये सभी सिखों के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। और आज जब वो अपने 12 साल पूरे करके 4,399 दिनों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमारे देश के सबसे लंबा समय सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज सिख संगत ने सामूहिक तौर पे अरदास की है। ये अरदास है प्रधानमंत्री जी की चढ़ती कला के लिए, ये अरदास है हमारे भारत के विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका पूरा करने के लिए हमने अरदास की है कि गुरु महाराज कृपा करें, प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति, इतनी समर्था दें कि वो हमारे भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना के दुनिया के सामने लेके जाएं। और सिखों को अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबसे अटूट विश्वास है। सिखों को वो प्यार करते हैं और सिख उनको अपना सबसे प्यार करने वाला और सबसे हितैषी दोस्त प्रधानमंत्री समझते हैं।